सब मित्र को मेरा प्रणाम है। एक मित्र ने प्रश्न किए थे कि मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। अगर मेरा अनुभव आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो में रहिए और सुनिए। पूरा अनुभव हम बताते हैं हमारा कि मनुष्य मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाता है। हम तो बचपन से लेकर आज तक हमारे से जो बड़ा है, शरीर से जो बड़ा है, बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से लेकर ये बताते आए हैं कि हम मृत्यु के बाद हमारे कर्म के हिसाब से हम स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं। कोई बोलते वैकुंठ में जाते हैं, कोई बोलते विष्णु धाम में जाते हैं, कोई बोलते हैं जो जिसकी पूजा करते हैं, जो देवी देवता को पूजा करते हैं वो देवी देवता की ओर जाते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं वो शैतान की ओर जाते हैं। क्या वास्तव में ये सही है? क्या ये हम मानना जरूरी है? मेरी जो विचार है, मेरी जो सोच है, मैं जब तक नहीं जानता हूँ उसको मानता नहीं हूँ। क्योंकि जानना पहले ज़रूरी है, उसके बाद मानना। फिर जानने के बाद कोई प्रश्न की उत्तर प्रश्न नहीं रहता है। सत्य को एक बार जान लेने से ही सब समाप्त हो जाता है। तो हम जो आज बताएंगे हमारा अनुभव के बारे में हम बताएंगे, अनुभव जो हुआ हम बताएंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाता है और क्या करता है। क्या वास्तव में उसकी कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता है? क्या वास्तव में वो नरक जाता है? क्या नरक स्वर्ग है? मित्रों, मुझे जो समझ में आया, मुझे जो अनुभव है, वास्तव में ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना वैकुंठ है। जहाँ भी है यहीं पे है। ना कहीं वैकुंठ है, ना कोई स्वर्ग है, ना कहीं नरक है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, समाज के साधु संत सन्यासी समाज के हित के लिए, समाज के श्रृंखला के लिए, शांति के लिए, परिवेश को शांत रखने के लिए एक ऐसा बताए हैं। क्योंकि समाज में जो अत्याचार हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए ये सब बातों को फैलाए हैं, समाज के हित के लिए। होना भी चाहिए क्योंकि लोग पहले उतना शिक्षित नहीं थे, लेकिन आज का समय में लोग शिक्षित हो रहे हैं और मूर्ख भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे सच को बताना, सत्य को बताना ही मैं ठीक समझता हूँ। क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि लोगों को, समाज को उस तरफ लेने के लिए ये बात बताएं। समाज अभी कुछ अलग स्थिति में है, इसलिए हम बताना चाहते हैं। हम जो हमारा गुरु, हमारे जो हम जिसके शिक्षा लिए हैं, उनका हिसाब से उनके बताए हुए हम बता देंगे। उसके बाद हमारा अनुभव बताएंगे आप। मनुष्य मरने के बाद जब उसकी मौत होती है तो उसका वो 3 दिन के अंदर जन्म लेता है। कहीं ना कहीं 3 दिन में ही वो जन्म लेता है। अगर 3 दिन में वो जन्म नहीं ले पाता है तो 13 दिन के अंदर वो ले जाएगा। क्योंकि हम
जब कोई मर जाता है तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय की जो हिंदू धर्म के हिसाब से, बौद्ध धर्म में भी ऐसा किए होंगे, जो 12, 13, 10वीं करते हैं। पंडित को बुला के 13, 12, 10, 12, 13 करते हैं। और बीच बीच में भी रिश्तेदार लोग कुछ आके कुछ करते हैं, वो अपने एरिया के हिसाब से। लेकिन 12, 13 लास्ट होता है, 13 लास्ट होता है, क्यों 13 दिन के बाद उसकी जन्म होना कन्फर्म है। तो मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा 3 दिन के अंदर जन्म लेता है, नहीं तो 13 दिन के अंदर वो जन्म कन्फर्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना जनित मरता है, मौत होता है उसको, तो उसकी मौत को उसको यकीन नहीं होता है, तो वो भटकता है, कुछ समय तक भटकता है। उसके बाद जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरी सचमुच मौत हो गया, जब उसका लोभ उसका निकल जाता है, तो वो मौत को स्वीकार करता है और अपने गर्भ चुनता है, जो हिसाब से उसको जन्म लेना है। अगर वो चुन नहीं पाता है तो प्रकृति उसको चुन के देता है। ये एक ढंग है। अगर कोई महात्मा, साधु संत जो ध्यान साधना करते हैं, जो स्वयं को जानते हैं, जो होश में जीते हैं, जो जागृत में जीते हैं, ध्यान में जीते हैं, उनको सन्यासी, साधु कहते हैं। उनकी जब मौत होती है, उनकी जब मृत्यु होती है, तो उनका जन्म जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो होश में मरते हैं, जागृत की अवस्था में मरते हैं। वो अपने गर्भ चुनते हैं खुद, और उनके पसंद की गर्भ मिलने से देर होता है। फिर वो इंतज़ार करते हैं कब उनका स्थिति, प्रकृति अस्तित्व व्यवस्था करेगा, तब वो जन्म लेंगे, क्योंकि वो ऊपर उठ चुके हैं। तो उस स्थिति में वो जन्म लेने को इच्छा करेंगे। अगर कोई मुक्त नहीं हुआ तो उसका साधना अधूरा है, तो और जो मुक्त हो गया तो उसका जन्म नहीं, वो एकाकार हो गया इस अस्तित्व के साथ। अगर कोई सन्यासी हो, कोई साधु हो, कोई व्यक्ति हो, अगर साधना कर रहे हैं, जागृत अवस्था में मृत्यु हुआ है, तो वो व्यक्ति फिर से जन्म लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका काम अधूरा है। तो उनको गर्भ चुनने में समय लगता है, क्योंकि गर्भ उनके लिए, गर्भ उस हर समय व्यवस्था नहीं बनाता है। जब व्यवस्था बनाते वो चुनते हैं, फिर उस गर्भ में जन्म लेके फिर अपना यात्रा करते हैं, ध्यान साधना, फिर मुक्ति की ओर निकलते हैं। तो उनको भी टाइम लगता है, कई वर्ष लगता है, कोई समय, जैसे उनकी स्थिति है, वो स्थिति के हिसाब से वो इंतज़ार करते हैं उनकी गर्भ चुनने में। जैसे उनको गर्भ मिल जाता है तो जन्म लेके अपना यात्रा करते हैं। और एक जो समाज में जो व्यक्ति हिंसा, अत्याचार, मर्डर, जैसे हिटलर ने कितने इंसान को मार दिया है। अगर ऐसे व्यक्ति जन्म लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति की मौत होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कैसे होगा? तो उस व्यक्ति को भी जन्म नहीं होता है जल्दी, वो तो बेहोशी में ही मरता है, लेकिन अस्तित्व उस व्यक्ति को जन्म नहीं देता है जल्दी, क्योंकि वो बहुत डेंजर व्यक्ति है, उसको जन्म नहीं देता है, क्योंकि जल्दी उसके लिए ऐसे गर्भ होना चाहिए, उसके लिए ऐसा स्थिति होना चाहिए। उस व्यक्ति को
सुधारने के लिए ऐसे साधु सन्यासी की जन्म होना ज़रूरी है और उस वक्त उसकी जैसा गर्भ होना ज़रूरी है। तब दोनों तालमेल होने के बाद वो अपने जीवन सुधारेगा। और टाइमिंग होना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्म होने के बाद कंस जन्म हुए थे, राम जन्म होने के बाद रावण जन्म हुए थे, इस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही हिटलर जैसे व्यक्ति जैसे संसार समाज में है अभी भी, उनकी जन्म कब होगा, जैसे परिस्थिति होगा उनका अनुकूल, और उस अनुकूल में भी ऐसे साधु सन्यासी जन्म होंगे उनको सुधारने के लिए, उनका अत्याचार। क्योंकि वो जब जन्म लेंगे फिर उस आदत को लेकर जन्म लेंगे, क्योंकि उनको जानवर जैसा बर्ताव करना है समाज में। तो उस वक्त ऐसे ही सन्यासी साधु जन्म लेंगे जो भगवान के अवतार होकर उनको सुधारेंगे, उनको उन मोक्ष तक ले जाएंगे। तो हिटलर जैसे व्यक्ति समाज में जो है, जो अत्याचार, मर्डर, बेईमान, मक्कार करते, उनका जन्म लेड में होता है। उनका परिस्थिति, उनके गर्भ चुनने का भी प्रकृति देर लगाता है, उनको मिलता नहीं है। तो चलिए अब मैं मेरा अनुभव बताता हूँ वास्तव में क्या है। मैं जो जानता हूँ, मेरी जो अनुभव है मैं बताता हूँ। क्या आप स्वयं को शरीर मानते हो? अगर शरीर मानते हैं तो आपका जन्म इस ढंग से कभी नहीं होगा। इस शरीर का जन्म कभी नहीं होगा। जो जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं, अगर ये शरीर की मौत हो जाती है तो इस रूप से आप कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये शरीर अन्न से बना है, ये शरीर मिट्टी से बना है, इस शरीर हवा से बना है, पानी से बना है, आकाश से बना है, पृथ्वी से बना है। ये शरीर वहाँ में ही जिस रूप से आए थे उस रूप में निकल जाएंगे। फिर इस शरीर का जो जो निकला है, इस शरीर से जो निकले मिल गया है प्रकृति में, फिर दूसरे शरीर में वो जुड़ेगा। जैसे पेड़ के पत्ता जब सूख के ज़मीन में निकल जाते हैं तो ज़मीन में फिर खाद बन के फिर पेड़ में वो शरीर होके प्रभावित करते हैं। हाँ, आत्मा। मैं आत्मा को क्या समझता हूँ? वास्तव में आत्मा, आप सुने होंगे बहुत साधु सन्यासी जो महात्मा ज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुषों से, वह मेरा भी अनुभव जो है, क्योंकि मैं जो जानता नहीं वो बोलता नहीं। आत्मा जो शब्द कहाँ पर यूज कराया जाता है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, बस आत्मा जानता है मैं हूँ आपका अंदर। जब आत्मा स्वयं को जान के परमात्मा में जाता है, परमात्मा का मतलब जो कुछ भी नहीं है लेकिन है, आत्मा भी कुछ भी नहीं है लेकिन है, तो उस स्थिति में आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा हमेशा है अपना स्थिति में, उसकी कभी मौत होता नहीं, ना जन्म होता है ना मौत होता है। तो आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा कहीं नहीं जाता है। आत्मा हमेशा है। जब ये संसार नहीं था तब भी आत्मा था। आत्मा को जन्म लेना नहीं पड़ता है कि मृत्यु होना नहीं पड़ता है। मृत्यु और जन्म जो शब्द है हमारा दिमाग में डाल दिया गया है, ये सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये शरीर परिवर्तन हो जाता है और आत्मा ऐसा ही रहता है। जब आत्मा ऐसा ही रहता है और शरीर जन्म लेता है तो वो आत्मा के साथ ही जन्म लेता है। आत्मा तो पहले से ही प्रकट है। फिर मेमोरी, समाज में मेमोरी बनता है, ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में समाज में जीने लगते हैं।
तो आत्मा की मौत नहीं होता है, आत्मा की जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की जन्म मृत्यु हो सकता है, परमात्मा की जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म मरण से बदलने से वो अलग है, वो हमेशा स्थिर है, वो अनंत है, ना कोई आकार है ना कोई, उसका आकार नहीं है, उसकी मौत कैसे हो सकता है? जिसका आकार है वो बदलेगा, जैसा ये शरीर का आकार है सीमित है, ये बदल जाएगा, लेकिन परमात्मा अनंत, आत्मा अनंत रूप है उसका, वो कैसे उसको जन्म होगा मृत्यु होगा? मैं हूँ लेकिन दिखता नहीं है, उसका जन्म कैसे होगा? तो वास्तव में शरीर ये जो रूप है ये जन्म नहीं लेता है, लेकिन इसका जो सारा अंश है, जो जिससे बना है, ये वापस प्रकृति में जाता है, फिर दूसरा पेड़ पौधे से फिर मनुष्य, ये चक्कर चलते रहता है प्रकृति का। लेकिन आत्मा जो है उसका जन्म नहीं होता है। आत्मा बोले तो मैं जो समझता हूँ जीवन है, जीवन ऊर्जा को ही, जीवन को ही सब लोग आत्मा परमात्मा कहते हैं, और जीवन कहाँ नहीं है। देखिए जीवन हर चीज में है, पेड़ पौधे जानवर, जीवन जीवन अनंत में है। जीवन ऐसा कहाँ नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, जीवन अनंत में है। उस जीवन को ही हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। क्या जीवन कभी समाप्त हो सकता है? जब ये आकार नहीं था तब भी जीवन था, लेकिन जीवन आकार को देख के ही हम समझते हैं। जैसे पेड़ है, हरे भरे फूल है, तो हमको लगता है इसमें जीवन है, लेकिन जब पेड़ नहीं था तब भी जीवन था। लेकिन पेड़ है इसलिए हम जीवन को, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हम कोई आकार को देख के ही हम समझते हैं। तो हम भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस संसार में जो भी आकार दिखते हैं उसमें जीवन है, जीवन दौड़ रहा है, इसीलिए वो खिलता है। पेड़ पौधा जानवर से लेकर पक्षी, हवा पानी अग्नि, जो भी दिख रहे हैं आपको, सब में जीवन है। क्या वो जीवन कभी मूर्त हो सकता है? अगर जीवन मूर्त हो गया तो ये संसार क्या ना, कैसे होगा? तो वो जीवन हर समय जीवन बन रहा है। तो जीवन जो प्राण है, जो जीवन है, उसको ही आत्मा परमात्मा ईश्वर कहते हैं। मेरा जो अनुभव है, क्या आपको लगता है प्राण जीवन इस संसार में कभी नहीं है? आप जब भी देखते हो जीवन ही जीवन है, पत्थर से लेकर मिट्टी तक जीवन ही है। ये आकार में निराकार में कुछ भी नहीं दिखता है वो, लेकिन है, वो जीवन है। जब कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं था, तब वहाँ से निकला है वस्तु के आकार लेकर, तब भी जीवन था ना, तब जीवन था, तब तो निकला है वहाँ से। जब ये पृथ्वी मिट्टी कहाँ से निकला है? जो कुछ भी नहीं था, जो शून्य है, वहाँ से निकला है। वो शून्य ही जीवन है, जो इस आँखों से नहीं दिखा जा सकता है, जो मशीन से नहीं दिखा जा सकता है। आप कितना भी साइंस से आने दो, कितना भी परीक्षा यंत्र निकलने दो, उसको देख नहीं सकते हैं। जो दिखेगा वो वस्तु को ही देख सकते हो, क्योंकि इस मटेरियल से ही वस्तु को देखने के लिए वस्तु से ही बना है, ये प्रकृति से ही बना है, तो हम प्रकृति को ही समझ पाएंगे। प्रकृति से पहले क्या था उसको हम नहीं समझ पाएंगे दिमाग से। इसीलिए बोलते हैं मन विचार से उस तत्व परमात्मा परमेश्वर जीवन को नहीं समझेंगे हम। जब मन विचार खत्म हो जाता है तब जीवन ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। ये हम समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं आप लोग को, कि हमारा मकसद सत्य आप लोग तक पहुँचे और सत्य को जाने। तो हम बोलते परमात्मा परमेश्वर जो जीवन ऊर्जा कहाँ नहीं है, हर समय तो आपके अंदर है, आपके बाहर है, आप जहाँ देख रहे हो वहाँ है।
तो परमात्मा अनंत रूप में इसीलिए बोला जाता है अनंत रूप में है, अनंत में फैला हुआ है। फैला हुआ बोले तो भी कम है। अनंत का मतलब जहाँ सीमित नहीं, और जहाँ सीमित है वो बदलता रहता है। उसमें प्राण है, ईश्वर तत्व है, इसलिए वो बदलता रहता है। उसका आप जानने का ढंग ऐसा ही है। तो मेरी अनुभव से आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, शरीर बदलता रहता है। और उसका खेल ऐसा है, अगर मेरी मृत्यु हो गई, ये शरीर, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, इसकी मृत्यु हो गई तो उसको जन्म कैसा होगा? उसकी जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मृत्यु नहीं तो जन्म कैसे होगा? जिसका मृत्यु है, जो मरता है, उसकी जन्म होगा। वास्तव में ना ये शरीर मरता है ना आत्मा मरता है। शरीर तो बदल जाता है, फिर दूसरा शरीर में मिल जाता है। आत्मा तो कभी मरता नहीं, तो जन्म मृत्यु होता है नहीं, ये एक भ्रम है। ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। बस हम मन विचार में बचपन से डाल दिया, इसलिए भय लगता है मृत्यु को लेकर। मेरे हिसाब से ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। हम जो अपने आप को कुछ मान लिए हैं मेमोरी में, वो हिसाब से हम मृत जन्म मानते हैं। लेकिन क्या एक पेड़, वो क्या सोच सकता है क्या मेरा जन्म मृत्यु नहीं? हमारा मन विचार है, इसलिए हम समझते हैं कि मौत होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, साइकिल है। वो अन्न से ही जो हम खाते हैं वही मांस रक्त होकर बीज बनता है, और वही बीज ही एक स्थिति में जाकर माँ के गर्भ में रखकर बढ़ता है। फिर शरीर का विकास होता है। फिर वो उस समय आने पर उस गर्भ से निकल कर फिर उसको हम जन्म बोल देते हैं। वो कहीं ना कहीं के रूप में था, अन्न के रूप में जो आप खाते, उस अन्न के रूप में वो जीवन था ना। जो पुरुष के रूप में जो वो बीज है, जो शुक्राणु है, वो कहाँ से आया शरीर में? वो अन्न से आया है। आप जो खाते उससे ही वो आया है। इसके मतलब वो बीज, जो शुक्राणु कहीं ना कहीं रूप में था, अन्न के रूप में, और उस अन्न से पुरुष के शरीर में शुक्राणु हुआ। और जब स्त्री के गर्भ में ट्रांसफॉर्म होता है बड़ा होने के लिए, अस्तित्व ऐसा ही कुछ व्यवस्था बने, वो शुक्राणु जाके उसमें ठहरता है। वो अन्न का ही शुक्राणु बना है, वहाँ जाके ठहरता है। तो वहाँ उसको उस प्रोग्राम मशीन जैसा है बना हुआ है, उसमें जाकर जब वो ठहरता है तब उसको प्रकृति के हर चीज़ उस माध्यम से मिलता है। फिर वो ग्रोथ होता है, बड़ा होता है। उसके बाद उसकी स्थिति आता है, फिर वो गर्भ से निकलता है, तो हम उसको जन्म बोलते हैं। वास्तव में कहाँ जन्म हुआ है? ये तो साइकिल है। ये शरीर मिट जाएगा, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर अन्न होके उगेगा। ये शरीर जब आपको दफनाएगा, सन में जलाया जाएगा, तो फिर मिट्टी बन जाएगा। फिर मिट्टी से अन्न बनता है, फिर कोई खाता है, फिर बीज बनता है, शुक्राणु बनता है, मांस बनता है, रक्त बनता है, फिर वो। तो कहाँ मौत होता है, कहाँ मरण होता है, कहाँ जन्म होता है? ये तो साइकिल है। तो ये दिमाग से निकाल दी थी। तो मौत होता नहीं तो जन्म कहाँ से आता है? जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता है। तो आप स्वयं को जानने के लिए कोशिश करें और स्वयं में ठहरने के लिए कोशिश करें। जो मैं हूँ उसमें ठहरने से मन विचार सब खत्म हो जाता है। आप परमानंद में रहते हैं। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। हम सत्य को बोलने की कोशिश करते हैं कि सत्य कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उनको दुकान चलाना है, उनको नाम कमाना है। लेकिन वो नाम कमाने वाले बड़ा व्यक्ति बनना, उनकी ही मौत होता है, क्योंकि मन की ही मुक्ति, मन विचार की ही मृत्यु होता है, और किसकी मृत्यु नहीं होता? ना शरीर की होती है, ना आत्मा की होती है। जो मन विचार है उनकी मौत हो जाता है। ये सत्य है। अगर मौत मृत्यु होता है तो मन विचार की होती है। तो सब लोग को मेरा प्रणाम है। आपको मैं समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर सत्य को
बोलने के लिए कोशिश किया हूँ, पर सत्य सब लोग हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी अहंकार मेमोरी में डाला चुका है बहुत जन्मों से, बहुत सालों से। तो मैं सत्य को बोलने की कोशिश की है। सबको प्रणाम।